जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। जय कल्याण। महादेव कल्याण करें, महादेव। 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 महादेव कल्याण करें। महादेव। श्री श्री 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान। गुरुवर आज की कल्याण धारा, इसके अलावा कुछ नहीं, सबके लिए अच्छा सोच। गुरुवर आज की कल्याण धारा, इसके अलावा कुछ नहीं, सबके लिए अच्छा सोच। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। जय कल्याण। अपना प्रथम कर्तव्य को निभाते हुए सभी के लिए जय कल्याण। और आपका भी प्रथम कर्तव्य कि सभी के लिए अच्छा सोच रखें, इसके लिए भी आपके साथ में जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम, कल्याणम अघोर मंत्राया, और मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्ध है। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा। इसके अलावा कुछ नहीं, सबके लिए अच्छा सोच। देखिए कितनी बड़ी चीज। इसके अलावा कुछ नहीं, सबके लिए अच्छा सोच। ये जो है प्रत्येक व्यक्ति के लिए महामंत्र है, समझ लीजिए। महामंत्र है कि नहीं। सबके लिए अच्छा सोच रखना ही मानवता का पहचान है जी। मानवता का पहचान क्या है कि सबके लिए अच्छा सोच रखना जी। है कि नहीं। इसके अलावा कुछ नहीं। देखिए यही आपका मंत्र है जी। यही मंत्र है कि सबके लिए आप अच्छा सोच रख रहे हैं, ये मंत्र है, समझ लीजिए। सबके लिए अच्छा सोच रखना ही आपकी पूजा है, यही पूजा है, समझ लीजिए। है कि नहीं। सबके लिए अच्छा सोच रखना, उस बिंदु पे स्थापित होना, यही पूजा पाठ, यही सब कुछ। इसके अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा कुछ नहीं। सबसे बड़ी चीज कि आप सबके लिए अच्छा सोच में कायम हो गए जी। है ना। वहां पे आप स्थिर हो गए, और वही स्थिरता हमारे को शांति देगा जी। अन्यथा और कहीं भी आपको शांति मिलने का स्थान नहीं है जी। आज आप देखिए कि हम सब जो है अशांति में जी रहे हैं। अशांति में जीने का कारण क्या है। अशांति में जीने का कारण है कि इसके अलावा कुछ नहीं, उस चीज को आपने धारण नहीं किया है। अगर उस चीज को धारण कर लेते तो परेशानी उसी समय से समाप्त होकर के और शांति में आप बदल जाता, है कि नहीं। तो इसके अलावा कुछ नहीं, मतलब सबके लिए मात्र सिर्फ अच्छा सोच हम रख देते हैं, है कि नहीं। वही बिंदु पे शांति की स्थापना है जी। और इसके अलावा कोई बिंदु है ही नहीं जी। जहां आपको शांति की स्थापना मिलेगी। शांति की स्थापना मात्र जो है कहाँ है। सबके लिए अगर हम अच्छा सोच रख रहे हैं तो समझ लीजिए कि उस बिंदु से आपको शांति मिलेगा जी। है कि नहीं। और शांति प्राप्त करने का मात्र यही एक मार्ग ही है जी। कि हम जब तक सबके लिए अच्छा सोच नहीं रखेंगे, उस मार्ग में हम नहीं जाएंगे, उस वहां पे आप स्थिरता कायम नहीं करोगे, तब तक आप जो है पूजा पाठ
है कि नहीं? जितने भी ये सब चीज को आप नहीं समझ पाए हो, सबके लिए अच्छा सोच रखना ही जो है हमें पूजा पाठ सब पूरा हो जाती है। इस स्थान पे ही पूजा है, इस स्थान पे ही पाठ है, यहीं पे आपको शांति है कि नहीं? तो इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा और कोई मार्ग है ही नहीं। अगर कुछ मार्ग और दूसरे मार्ग में आप हो, इसका अर्थ है कि आप अभी अशांति में जीवन जी रहे हो, है ना? अशांति में जीवन जीने का यही लक्षण है ना? क्या कि आप सबके लिए अच्छा सोच रखने की स्थिति को कायम नहीं किया है, और जब तक उस स्थिति को कायम नहीं करोगे, वहां पे आप खड़े नहीं होगे, तब तक आप शांति मिल ही नहीं सकता। शांति का तो मार्ग सिर्फ सबके लिए अच्छा सोच रखने का ही स्थान है, और उस स्थान पे जब हम काबिज हो जाएंगे तो हमें खुद जो है सो शांति आनंद में विराजमान मिलोगे। आप बेचैनी की स्थिति में नहीं रहोगे। बेचैनी की स्थिति तो तब तक है जब तक इसके अलावा कुछ नहीं जो मंत्र है उस मंत्र पे हम स्थापित नहीं हैं, तब तक आप बेचैनी में रहोगे, अशांति में रहोगे, भयभीत जीवन जियोगे, है कि नहीं? तो ये स्थिति जो है तब तक के लिए है जब तक आप सबके लिए अच्छा सोच नहीं रखते हो, तब तक के लिए है। जिस समय से सबके लिए मात्र अच्छा सोच आप कायम किया, वहीं से शांति का रस जो है प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा, और उस चीज को आप पाना चालू कर दोगे, है ना? वो कहीं से और दूर दराज से नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि कहीं और रखा हुआ है शांति, है ना? आप शांति चाह रहे हो और शांति कहीं दूसरे जगह रखा हुआ नहीं है। शांति तुम्हारे अंदर में ही है, और उस चीज को आप चाहते हो कि मैं प्राप्त करूं, तो उस चीज को तो प्राप्त करने का इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। उस स्थान पे हमें जाना पड़ेगा, और वो स्थान क्या है? वो स्थान है सबके लिए अच्छा सोच रखना, कल्याण स्थान जिसको बोला गया है ना? तो जब आपकी धारणा इस प्रकार से जब आगे बढ़ जाएंगे, तो समझ लेना कि आपके अंदर में जो कल्याण बीज है जिससे आप तैयार हुए हो, आप जो तैयार हुए हो कल्याण बीज से तैयार हुए, है कि नहीं? और वो बीज के अनुसार आप रूप धारण किए हो, है कि नहीं? और जिस समय से इसके अलावा कुछ नहीं, सबके लिए अच्छा सोच आप अपने अंदर विराजमान हो गई, तो आप समझ लो कि आपके अंदर से कल्याण बीज का अंकुरित हो गया, और वो कल्याण बीज अंकुरित हो करके आप शांति स्थान पे विराजमान हो गए, है ना? तो सबसे बड़ी चीज क्या कि सबके लिए अच्छा सोच रखना, इसके अलावा कुछ और है ही नहीं। जब तक इस स्थान पे आप विराजमान नहीं होगे, जब तक तुम्हारी चिंतन इस स्थिति में कायम नहीं होगी, है कि नहीं, तब तक जो है सो आप शांति और आनंद की स्थिति में विराजमान नहीं हो सकते, है कि नहीं? तो उस स्थिति में विराजमान होने के लिए हमें सबके लिए अच्छा सोच, है कि नहीं, लागू कर देना चाहिए। और जब सबके लिए आप अच्छी सोच लागू करोगे,
तभी आपके अंदर से शांति की प्रवाहित होगी जी और उस चीज को आप भोग करोगे, जी है कि नहीं? उस चीज को भोग करोगे और उस स्थिति में आप रहना चालू कर दोगे। कौन स्थिति? शांति स्थिति, है कि नहीं? जहाँ सिर्फ आनंद ही आनंद है, वो आनंदित स्थान है कि नहीं? तो आनंदित स्थिति में हमें पहुँचने के लिए सिर्फ एक ही स्थान, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसके अलावा और कोई मार्ग आप सोचो ही मत। सिर्फ तुम अपने अंदर में सामने वाला के लिए अच्छा सोच ले आओ तो तुम भगवान तुल्य हो गए, आप मानव भगवान हो गए। आपकी कार्यशैली जो है कि नहीं, क्या हो गई? शांति की स्थिति में विराजमान हो गई। आप एक शोभामान जो है एक रूप दिखोगे, वो रूप से आपको शांति मिलेगा और आपको जो देखेंगे लोग वो भी आनंदित हो जाएंगे ना। क्यों आनंदित हो गया? क्योंकि ये जो शरीर है, जो कल्याण बीज के द्वारा तैयार हुआ था, वो बीज अब जो है सो अंकुरित हो गया। क्या अंकुरित हो गया? इसके अलावा कुछ नहीं। जो महामंत्र है उस मंत्र को धारण करके और अब आगे बढ़ गया, है कि नहीं? वो क्या है? सबके लिए अच्छा सोच रखना, उसके साथ आगे बढ़ा और शांति में स्थित हो गया और कल्याणमय हो गया। वहीं से आनंद हो गई। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। वैदिक जी वेद मंत्रों का उच्चारण करें। हरि ओम मर्माणिते बर्मणाच्छादयामि सो मस्त्वाराजामृतेनानुस्ताम् उरोर्वरीयो वरुणस्ते कृणुतु जयन्तन्त्वा नुदेवा मदन्तु। हरि ओम। ओम शांति शांति शांति। शांति। जय कल्याण। जय कल्याण।